नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मारपीट और गाली गलौज का वीडियो आया सामने, कहां युवक की पीट कर हुई निर्मम हत्या। साथ ही जानेंगे कि कहां लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का करते दिखे दौरा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं में मारपीट और गाली गलौज का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भाजपा की महिला मोर्चा की नगर मंत्री यास्मीन भी डंडा लेकर विवाद करती दिख रही हैं। वीडियो कब का है और घटनाक्रम कब हुआ यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि फिलहाल पार्टी के पदाधिकारी ऐसे मामले से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो जनपद बदायूं के बिसौली कस्बे का बताया जा रहा है। यहाँ पर रहने वाली यास्मीन भाजपा महिला मोर्चा की बिसौली क्षेत्र की नगर मंत्री हैं। उनका वीडियो गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें वह डंडा लेकर किसी और पर झगड़ा करती और प्रहार करती दिख रही हैं। उनके साथ एक शख्स और भी है जो हाथ में डंडा लिए हुए है, जिसमें महिला मोर्चा की नगर मंत्री गाली गलौज करती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरे पक्ष की एक मुस्लिम महिला भी हाथ में डंडा लेकर उनसे झगड़ रही है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता इफ्तिखार की रिपोर्ट। रेवाड़ी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सुबह आरोपी शव को डहीना सामुदायिक केंद्र में स्ट्रक्चर पर डालकर भाग गए। स्वास्थ्य कर्मचारी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी स्थित नागरिक अस्पताल में भिजवाया। रेवाड़ी के गांव कहाड़ी में निवासी केशव रात 10 बजे घर से निकला था। परिजनों ने बताया कि केशव की मानसिक हालत कुछ समय से ठीक नहीं थी। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। सुबह उसका शव डहीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्ट्रक्चर पर पड़ा होने की सूचना पुलिस की तरफ से परिजनों को दी गई। उसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पहचान की। केशव के शरीर पर चोट के काफी निशान मिले। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं परिजनों ने भी गलत काम करने के बाद उसकी मार कर हत्या करने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ना उसकी दुश्मनी किसी के साथ ना। बहुत सीधा आदमी, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। मेंटली थोड़ा सा नहीं था सेट। ये है ना ये भी आंगन दस रही है। मैं कार करके बाइक पे घिस है, गाड़ी पे घिस है। एक चीज ये समझ लीजिए, वो तो बैठो लेट है ना, एक एम का हां वो मोहित यादव, गांव कहाड़ी। कैसे क्या हुआ है? सर, हम मौके पे पहुंचे, पता लगा कि गांव से एक मेरे दोस्त है, उसका छोटा भाई लापता है। तो हमने रात को अपने लेवल से देख लिया था, पर सोचा भाई सुबह तक क्या पता मिल जाए, घर आ जाए। लेकिन सुबह 6:30 बजे के आसपास डहीना चौकी से इन्फॉर्म हुआ कि भाई यहाँ कोई बॉडी आई है पीएचसी में, और कोई उसे वहाँ छोड़कर भाग गए। वहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने रेवाड़ी रेफर कर दिया था पीएचसी में। उसके बाद जैसे तैसे करके हम पुलिस के साथ मिलके रेवाड़ी आए। फिर मैंने भी अपनी तरफ से वहाँ शिनाख्त की है बॉडी। तो बॉडी की हालत इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई कर रखी है, और उसके साथ कुछ और भी गलत काम हो सकते हैं। उसकी पैंट, उसके सारे कपड़े उल्टे हैं। पूरे शरीर पे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो बिना निशान के हो। उसके लोह के डंडे, उसके सर में चोट, मतलब जो उन्होंने जाति हवस जो भी दिखाई उससे एक मासूम से। तो मैं तो यही कहता हूँ सर, उसको पुलिस वालों से भी यही है गुजारिश कि उसको एक न्याय दिया जाए, परिवार को दिलाया जाए। एक मासूम जो मानसिक तौर पे ही तो परेशान था, ना कि वो किसी को परेशान कर रहा था, ना चोरी ना कुछ और। चलो ठीक है, घर से निकल गए, उसकी इतनी गलती थोड़ी थी कि उसका मर्डर ही कर दे कोई। तो ठीक है जी। सर, क्या कुछ पूरा मामला है जो आज एक डेड बॉडी मिली थी डहीना के जो पीएचसी में? देखिए, आज सुबह 5 बजे सूचना मिली, पीएचसी डहीना के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति को स्ट्रेचर पर डालकर कोई अज्ञात व्यक्ति चले गए। सूचना पर मौके पहुँचने पर पता लगा कि कोई अननोन व्यक्ति है, और अननोन ही व्यक्ति डाल गए हैं। उसको जीएच रेवाड़ी में भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अब शनाख्त हो चुकी है। केशव नाम के लड़का जो कहाड़ी का रहने वाला है,
उसके नाम से शिनाख्त हुई है। बताया जा रहा है उसकी बॉडी पे भी मारपीट काफ़ी चोटें लगी हुई है, तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल किन धाराओं के तहत मामला 302 लगा रही है। भाई थे, क्या नाम है, सोनू और दूसरा ललित, ये इन्होंने सबको, और मेरे भाई शैलेश, तो उन्होंने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई तो उसमें क्या नाम है वो मेरे भाई जो था टोनी, तो उसके मतलब ही चोटों के निशान वगैरह ये सब थे। फिर मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या है एक्चुअली, तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस से, मतलब पुलिस चौकी में हमने जानकारी ली है और उन्होंने ये फ़ोटो दी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीबन 5 बजे के लगभग जो PHC डहीना का जो चौकीदार है उसने इंटीमेशन पुलिस को देना बताया। तो जब उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन दिया तो पुलिस वहाँ गई है, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे मतलब PHC का जो मेन गेट है वो खटखटाया और यहाँ पे स्ट्रेचर पे इस बॉडी को रख के चले गए। अब मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, इससे आगे हमें भी जानकारी नहीं है। अगर उसको पुलिस लेके आई थी या PHC स्टाफ ने यहाँ भेजा है, बस इतनी ही हमें जानकारी थी। यही बात किस तरीके की कंडीशन थी जब वहाँ पर स्ट्रक्चर पे मिली उसकी बॉडी? स्ट्रेचर पे जो PHC का जो स्टाफ है प्लस चौकीदार, उन्होंने बताया कि शरीर पे चोट के निशान थे, बहुत बुरी तरह से उसको पीटा गया, ऐसी जानकारी दी गई है PHC डहीना स्टाफ की तरफ से। बहुत बुरी ये कंडीशन है। और इवन दैट ये भी बताया कि जो उसने जो पहन रखी थी पैंट, वो भी उल्टी पहनी हुई थी। ये मतलब ये तो अभी क्या कुछ तो इसलिए हमें नहीं हो रहा ना कि क्योंकि हमारे भाई का किसी से कुछ था ही नहीं, क्योंकि दिमागी तौर के ऐसे सब जानते तो कोई कुछ कहता ही नहीं तो उसे, तो हम कैसे कहें इस बारे में। जैसे जो मामला था वो हमने लिखित इसकी सूचना पहले जो वहाँ पे ASI थे उसको दिया, तो वो भी हमें गोल गोल सा घुमाने की कोशिश की। उसके बाद तब तक SHO वहाँ के खोल के आ गए। SHO खोल आए, उन्होंने इत्मीनान से बात सुनने के बाद में हमने लिख के उनको दिया। SHO साहब ने पढ़ने के बाद में, उसके बाद में SHO प्लस उसका ASI विद गाड़ी के यहाँ आया सिविल अस्पताल में। यहाँ आके उन्होंने क्या नाम हमारे भाई की डेड बॉडी दिखाई, तो हमने देखा कि उसके बदन पे या सामने भी निशान है, इधर भी मारपीट के निशान है, इधर भी है, बैक साइड भी है, या पीछे भी है। तो ये कंडीशन आई गई। क्या लग रहा है किस चीज से मारा होगा? अब ये तो जी हम कह नहीं सकते, मतलब किस चीज़ से, मतलब उसको। हाँ, और यहाँ जो सर है यहाँ ना उसकी दुश्मनी किसी के साथ ना हो। बहुत सीधा आदमी, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। मेंटली थोड़ा सा नहीं था सेट। ये है ना जी नक्को, ये भी आंगली घस रही है, मुद्दा करके बाइक पे घिस्सू है, गाड़ी पे घिस्सू है। एक चीज ये समझ लीजिए, वो तो बैठो लेट है ना, यहाँ पे एक ध्यान का हाँ वो तो भाई थे, क्या नाम है, सोनू और दूसरा ललित, ये इन्होंने सबको, और मेरे भाई शैलेश, तो उन्होंने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई तो उसमें क्या नाम है वो मेरे भाई जो था टोनी, तो उसके मतलब ही चोटों के निशान वगैरह ये सब थे। फिर मैंने पूछा कि भाई हुआ क्या है एक्चुअली, तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस से, मतलब पुलिस चौकी में हमने जानकारी ली है और उन्होंने ये फ़ोटो दी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीबन 5 बजे के लगभग जो PHC डहीना का जो चौकीदार है उसने इंटीमेशन पुलिस को देना बताया। तो जब उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन दिया तो पुलिस वहाँ गई है, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे मतलब PHC का जो मेन गेट है वो खटखटाया और यहाँ पे स्ट्रेचर पे इस बॉडी को रख के चले गए। अब मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, इससे आगे हमें भी जानकारी नहीं है। अगर उसको पुलिस लेके आई थी या PHC स्टाफ ने यहाँ भेजा है, बस इतनी ही हमें जानकारी थी। यही बात किस तरीके की कंडीशन थी जब वहाँ पर स्ट्रक्चर पे मिली उसकी बॉडी? स्ट्रेचर पे जो PHC का जो स्टाफ है प्लस चौकीदार, उन्होंने बताया कि शरीर पे चोट के निशान थे, बहुत बुरी तरह से उसको पीटा गया, ऐसी जानकारी दी गई है PHC डहीना स्टाफ की तरफ से। बहुत बुरी ये कंडीशन है। और इवन दैट ये भी बताया कि जो उसने जो पहन रखी थी पैंट, वो भी उल्टी पहनी हुई थी।
ये मतलब ये तो स्थिति। अभी क्या कुछ तो इसलिए हमें नहीं हो रहा ना कि क्योंकि हमारे भाई का किसी से कुछ था ही नहीं, क्योंकि दिमागी तौर के ऐसे सब जानते तो कोई कुछ कहता ही नहीं तो उसे, तो हम कैसे कहें इस बारे में। जैसे जो मामला था वो हमने लिखित इसकी सूचना पहले जो वहाँ पे एएसआई थे उसको दिया, तो वो भी हमें गोल गोल सा घुमाने की कोशिश की। उसके बाद तब तक एसएचओ वहाँ की खोल के आ गए। एसएचओ खोल आए, उन्हें इत्मीनान से बात सुनी, सुनने के बाद में हमने लिख के उनको दिया। एसएचओ साहब ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसके बाद में एसएचओ प्लस उसका एएसआई विद गाड़ी के यहाँ आया सिविल अस्पताल में। यहाँ आके उन्होंने क्या नाम हमारे भाई की डेड बॉडी दिखाई, तो हमने देखा कि उसके बदन पे या सामने भी निशान है, इधर भी मारपीट के निशान है, इधर भी है, बैक साइड भी है, या पीछे भी है। तो ये कंडीशन आएगी। क्या लग रहा है किस चीज से मारा होगा? अब ये तो जी हम कह नहीं सकते, मतलब किस चीज़ से, मतलब उसको। हाँ, और यहाँ जो सर है यहाँ मोहित यादव, गांव काड़ी। कैसे क्या हुआ है? सर हम मौके पे पहुंचे, पता लगा कि गांव से एक मेरे दोस्त है, उसका छोटा भाई लापता है। तो हमने रात को अपने लेवल से देख लिया था, पर सोचा भाई सुबह तक क्या पता मिल जाए, घर आ जाए। लेकिन सुबह 6:30 बजे के आसपास दहीना चौकी से इन्फॉर्म हुआ कि भाई यहाँ कोई बॉडी आई है पीएचसी में, और कोई उसे वहाँ छोड़कर भाग गए। वहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने रेवाड़ी रेफर कर दिया था पीएचसी ने। उसके बाद जैसे तैसे करके हम पुलिस के साथ मिलके रेवाड़ी आए। फिर मैंने भी अपनी तरफ से वहाँ शिनाख्त की है बॉडी। तो बॉडी की हालत इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई कर रखी है, और उसके साथ कुछ और भी गलत काम हो सकते हैं। उसकी पैंट, उसके सारे कपड़े उल्टे हैं, पूरे शरीर पे कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो बिना निशान के हो। उसके लौ के डंडे, उसके सर में चोट, मतलब जो उन्होंने जाती हवस जो भी दिखाई उससे एक मासूम से। तो मैं तो यही कहता हूँ सर, उसको पुलिस वालों से भी यही है गुजारिश कि उसको एक न्याय दिया जाए, परिवार को दिलाया जाए। एक मासूम जो मानसिक तौर पे ही तो परेशान था, ना कि वो किसी को परेशान कर रहा था, ना चोरी ना कुछ और। चलो ठीक है, घर से निकल गए, उसकी इतनी गलती थोड़ी थी कि उसका मर्डर ही कर दे कोई। तो ठीक है जी। सर क्या कुछ पूरा मामला है जो आज एक डेड बॉडी मिली थी रहीना के जो पीएचसी में? देखिए, आज सुबह 5 बजे सूचना मिली, पीएचसी डैना के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति को स्ट्रेचर पर डालकर कोई अज्ञात व्यक्ति चले गए। सूचना पर मौके पहुँचने पर पता लगा कि कोई अननोन व्यक्ति है, और अननोन ही व्यक्ति डाल गए हैं। उसको जीएच रेवाड़ी में भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन अब शनाख्त हो चुकी है। केशव नाम के लड़का जो कहाड़ी का रहने वाला है, उसके नाम से शनाख्त हुई है। बताया जा रहा है उसकी बॉडी पे भी मारपीट की काफ़ी चोटें लगी है, तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल किन धाराओं के तहत मामला? 302 लगाई। भाई थे क्या नाम में सोनू और दूसरा ललित, ये इन्होंने सबको, और मेरे भाई शैलेश, तो उन्होंने मोबाइल में फ़ोटो दिखाई तो उसमें क्या नाम है वो मेरे भाई जो था टोनी, तो उसके मतलब ही चोटों के निशान वगैरह ये सब थे। फिर मैंने पूछा भाई हुआ क्या है एक्चुअली, तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस से, मतलब पुलिस चौकी में हमने जानकारी ली है और उन्होंने ये फ़ोटो दी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीबन 5 बजे के लगभग जो पीएचसी डहीना का जो चौकीदार है उसने इंटीमेशन पुलिस को देना बताया। तो जब उन्होंने पुलिस को इंटीमेशन दिया तो पुलिस वहाँ गई है, तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे मतलब पीएचसी का जो मेन गेट है वो खटखटाया और यहाँ पे स्ट्रेचर पे इस बॉडी को रख के चले गए। अब मुझे नहीं पता कौन थे क्या थे, इससे आगे हमें भी जानकारी नहीं है। अगर उसको पुलिस लेके आई थी या पीएचसी स्टाफ ने यहाँ भेजा है, बस इतनी ही हमें जानकारी थी। और यही बात किस तरीके की कंडीशन थी जब वहाँ पर स्ट्रक्चर पे मिली उसकी बॉडी? स्ट्रेचर पे जो पीएचसी का जो स्टाफ है प्लस चौकीदार, उन्होंने बताया कि शरीर पे चोट के निशान थे, बहुत बुरी तरह से उसको पीटा गया, ऐसी जानकारी दी गई है पीएचसी डहीना स्टाफ की तरफ से। बहुत बुरी ये कंडीशन है। और इवन दैट ये भी बताया कि जो उसने जो पहन रखी थी पैंट, वो भी उल्टी पहनी हुई थी। ये मतलब ये तो अभी क्या कुछ तो इसलिए हमें नहीं हो रहा ना कि क्योंकि हमारे भाई का किसी से कुछ था ही नहीं, क्योंकि दिमागी तौर के ऐसे सब जानते तो कोई कुछ कहता ही नहीं तो उसे, तो हम कैसे कहें इस बारे में। जैसे जो मामला था वो हमने लिखित इसकी सूचना पहले जो वहाँ पे एएसआई थे उसको दिया, तो वो भी हमें गोल गोल सा घुमाने की कोशिश की। उसके बाद तब तक एसएचओ वहाँ की खोल के आ गए।
SHO खोल आए, उन्हें इत्मीनान से बात सुनने के बाद में हमने लिख के उनको दिया। SHO साहब ने पढ़ने के बाद में, उसके बाद में SHO प्लस उसका ASI विद गाड़ी के यहाँ आया सिविल अस्पताल में। यहाँ आके उन्होंने क्या नाम हमारे भाई की डेड बॉडी दिखाई, तो हमने देखा कि उसके बदन पे या सामने भी निशान है, इधर भी मारपीट के निशान है, इधर भी है, बैक साइड भी है, यहाँ पीछे भी है। तो ये कंडीशन आएगी। क्या लग रहा है किस चीज से मारा होगा? अब ये तो जी हम कह नहीं सकते, मतलब किस चीज़ से, मतलब उसको। हाँ, और यहाँ जो सर है यहाँ ना उसकी दुश्मनी किसी के साथ ना हो। बहुत सीधा आदमी है, घर से बाहर ही नहीं निकलता था। मेंटली थोड़ा सा नहीं था सेट। ये है ना जी नकल, ये भी आंगली घस रही है, मुद्दा करके बाइक पे घिसू है, गाड़ी पे घिसू है। एक चीज ये समझ लीजिए, वो तो कैसा हो गया, क्या नाम है, एक रियान हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव ने लोकहा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। खुटौना, लोकहा, लोकही तथा गोईत परसाई समेत दर्जनों गांव का भ्रमण कर परसाई स्थित रवि रंजन कुमार राजा के आवास पर विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र में दिनों दिन भूगर्भ वाटर लेवल नीचे जाने का लेकर मंत्रणा की। उन्होंने आने वाले भविष्य में पानी की किल्लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को अभी से पानी संचय करने में लग जाना चाहिए तथा पानी की अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगानी चाहिए। कहा कि उनकी सरकार वाटर लेवल को बरकरार रखने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। खासकर पंचायतों को आहार, पईन, नाला, पोखर, उराही तथा बंद पड़े हुए साफ सफाई का, वर्षा के जल को संचय करने का काम किया जा रहा है ताकि भूगर्भ के वाटर लेवल को मेंटेन किया जा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को खासकर चापाकल के नजदीक सोख्ता का निर्माण करवाने के साथ साथ इस योजना पर विशेष रूप से ध्यान करने की बात कही। इस मौके पर रवि रंजन कुमार राजा, मुखिया जयवंश ठाकुर, पूर्व मुखिया चीबस परसेला, सेवानिवृत्त शिक्षक के सुचित कुमार गोईत तथा अखिलेश कुमार गोईत आदि लोग उपस्थित रहे। और भूगर्भ जल बड़ी नीचे उस सब इलाके में है। हम लोग तो बहुत संपन्न और धनी है पानी के मामले में, जो हम लोग का उतना जल स्तर नीचे नहीं है। उस पर सरकार चिंतित है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इस पर विभाग को बुला के, जैसे आप सर हम लोग का ऐसा अनुभव है, क्योंकि मैं अपना अनुभव साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जल जीवन हरियाली का एक योजना है आपकी सरकार का जो चल रहा है अभी पूरे बिहार के अंतर्गत, उसमें आहर, पैन या कोई नाला का जो जैसे मुखिया जी का सब बजट आता है पंचायत में, आहर, पैन और नाला, पोखरी, उड़ाही और जो बंद पड़ा कुआं जो पहले का है उसको थोड़ा सा उड़ाही यदि हो जाता है तो कहीं न कहीं बरसात के पानी का जो उसमें संचय होगा तो वाटर लेवल मेंटेन करने का वो ये बहुत बड़ा साधन है जो आप लोगों की सरकार का ये प्रमुख सोच है। नहीं, प्रथम प्रश्न जो आपने किया कि सरकार क्या कर रही है, हमारा जल भूगर्भ जल नीचे उसका स्तर जा रहा है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार की ओर से इस पर हम लोग बैठक भी किए हैं और निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्तर पर बैठक किए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को मुख्यमंत्री जी का मेरा निर्देश भी हुआ है कि पूरा इसको सर्वे किया जाए और हमारा जल स्तर जो नीचे जा रहा है इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है जो भविष्य में हमको जल का समस्या नहीं हो। इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और निरंतर विभाग को निर्देश दिया गया है और सर्वे का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इस दिशा में सरकार बहुत चिंतित है। सर, एक क्वेश्चन है कि देश में अभी नीतीश जी का बहुत चर्चा लोगों में है और हमारे पत्रकार ही साथियों उसके माध्यम से हमें जानकारी मिली। क्या पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार 24 में होंगे? सरकार में है। देखिए, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ही स्टेटमेंट अनेक बार दे चुके हैं, जो कि हम अभी विपक्ष के एकता में लगे हुए हैं, सारा विपक्ष एक, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा प्रधानमंत्री का। और मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर सोनम कुमार द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड को सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देश दिया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई और परेड के दौरान अनुशासन व एकता रूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। तदोपरांत द्वारा जनपद कंट्रोल रूम व यूपी 112 कार्यालय में बनी ROIP का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के क्रम में यूपी 112 के PRV तथा थानों द्वारा की जाने वाली रात्रि गश्त की लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई एवं अनुशासन व एकता रूपता बनाए रखने के लिए ड्रिल भी कराया गया। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन दीपांशी राठौर, प्रतिसार निरीक्षक रजनीकांत ओझा आदि लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत के खैरवाड़ टोला में 3 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला का आयोजन किया गया, जो 10 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगी, जिसका उद्घाटन भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश राघव तथा मेला के अध्यक्ष हरेंद्र खैरवाड़ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सिंह खरवार की अध्यक्षता कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। भाजपा के अध्यक्ष श्री राघव ने अपने संबोधन में कहा कि कार्तिक मास में अखाड़े पर कुश्ती का अभ्यास करने की परंपरा को कायम रखने के लिए ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने गांव के अल्पसंख्यक मुस्लिम में नट समुदाय के लोगों को मल्ल विद्या में रुचि की तारीफ की तथा बाहर के पहलवानों की जगह स्थानीय पहलवानों की प्रतियोगिता में आमंत्रित किए जाने को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने आम लोगों से लोकहा विधानसभा क्षत्रिय स्त्री कुश्ती टूर्नामेंट आयोजित किए जाने का सुझाव देते हुए अपनी ओर से सहयोग का वादा किया। इस अवसर पर भाजपा के विजय शंकर प्रसाद तथा सुखदेव शाह समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।